friends. This is myself, Ravi Prakash, President Diamond Director from गोरखपुर. आप सबका स्वागत है इस फेस टू फेस लाइव सेशन में. मैं थैंक्स करना चाहता हूँ मिस्टर महावीर जी का, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं फेसबुक लाइव में आने का. दिस इज़ माय फर्स्ट लाइव सेशन. इनफैक्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है. आप सब लोग अभी तो लॉकडाउन के टाइम चल रहे आप सभी लोग जो है घर पे होंगे, अभी स्वस्थ होंगे. और मतलब मैं इस जर्नी की जो शुरुआत है, सक्सेस जर्नी की जो शुरुआत है, आई मीन टू से कि VLCC से आने से अभी तक मैंने क्या अचीव किया, वो जो सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में हूँ आज. बेसिकली देखा जाए तो मैं एक मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस भी पहले था. कई सालों से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मैं रह चुका हूँ. मेरा अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी भी था. देन मैंने अपने लाइफ में हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट को भी ऐड किया. एशिया की एक नंबर 1 कंपनी था जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, उसका भी हम तो जो है बिजनेस पार्टनर रह चुके हैं अराउंड 6 ईयर्स. तो वहाँ से भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला. बेसिकली अच्छी जर्नी रही है. वहाँ से भी हमें बहुत कुछ मिला है सीखने के लिए, और वहाँ पे भी हमने एक मुकाम हासिल की है. अगर जहाँ तक उसके सक्सेस की मैं बात करूँ बिफोर VLCC, मैं अपने हॉस्पिटैलिटीज़ के जो टाइम पे हमारे जो यहाँ पे गोरखपुर के काफ़ी एरिया तक हमने लिया था एज ए बिजनेस पार्टनर ऑफ दैट कंपनी. मतलब पैन इंडिया में नंबर 2 पोजीशन पे हम लोग रह चुके हैं काफ़ी टाइम तक, फॉर सो मेनी ईयर्स. तो एक विनिंग एक्सपीरियंस इसको कहना चाहिए, वो हमारे अंदर तभी से है. उससे पहले मैं फार्मा इंडस्ट्री में था. उसमें कुछ अप्स एंड डाउन्स हुआ, कुछ फिजिकल चैलेंजेस, हेल्थ प्रॉब्लम्स, उसकी वजह से उतना अच्छा नहीं कर पाया मैं उसमें. बट स्टिल वहाँ से रिकवर करके मैं अपने ये नए वेंचर स्टार्ट किया हॉस्पिटैलिटी का. उसमें काफ़ी हमें सक्सेस मिला. तो देखिए, जहाँ पे भी सक्सेस मिलते हैं ना, क्योंकि हम लोग के सभी लोगों के अंदर एक सक्सेस है, उसको बस जगाने की एक हंगर है सक्सेस की, हम सब में है. उसको लेके आगे बढ़ने का और उसको अचीव करने की एक पैशन होना चाहिए. जहाँ तक मेरी VLCC वेलसाइंस की जो जर्नी है, बहुत ही अमेजिंग रहा. यू वॉन्ट बिलीव कि मैंने कैसे इस इंडस्ट्री में इस कंपनी के साथ मैंने जुड़ा, उसकी मैं स्टोरी थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने फेसबुक के थ्रू खुद मैंने रिक्वेस्ट किया था महावीर जी से. उन्होंने एक ऐड पोस्ट किया था एक प्रोडक्ट का, एक वेलनेस ग्रुप में, दैट टाइम ब्यूटी. उसके लिए मैंने उनकी जो कंपोजिशंस देखे हमने और हमें अच्छा लगा, तो मैंने टेलीफोनिकली उनको कॉल किया. तो दैट टाइम हमारा कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ. उन्होंने कहा कि ठीक है सर, हम आपको ये प्रोडक्ट जो है कुरियर कर देंगे. हमने कहा ठीक है सर. वहाँ से ये जर्नी मेरा शुरू हुआ. तो एक प्रोडक्ट से एज ए यूज़र मैंने इस इंडस्ट्री में एंट्री की है. वहाँ से चलता रहा काफ़ी कुछ. यहाँ पे चूँकि हम काफ़ी डिस्टेंस पे थे, महावीर जी ऋषिकेश में, हम गोरखपुर में, हम लोग को मिलना नहीं हुआ. हम लोग को मुलाकात करीब करीब 6 महीने बाद, क्योंकि उस टाइम तक हम काफ़ी कुछ थ्रू टेलीफोनिकली काफ़ी अच्छा बिजनेस हम कर रहे थे. मेरा एक प्लस पॉइंट ये रहा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के होने की वजह से हमारा जो एक होता है ना क्लाइंट बेस, जिसको कहना चाहिए, काफ़ी अच्छा रहा. इनफैक्ट तो लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाना, शेयर करना, उनके फीडबैक लेना, तो एक ईजी था हमारे लिए. तो प्रोडक्ट VLCC का जो प्रोडक्ट है, VLCC वेलसेंस के जो प्रोडक्ट है, अमेजिंग है. रिस्पॉन्स के बारे में कभी कुछ सोचना ही नहीं है. एक से दूसरा अंदर मल्टीप्लिकेशन होता ही रहता है कि मतलब इतनी अच्छी रिस्पॉन्स के साथ ये प्रोडक्ट हमने लिया. स्पेशली एक तो प्रोडक्ट का मैं नाम जरूर लेना चाहूँगा, लिव हेल्थ. अमेजिंग. हमारा ख्याल से सिंगल हैंडली जितनी लिव हेल्थ का बिलिंग, आई मीन से रिटेलिंग हम करते हैं, शायद ही कोई पैन इंडिया में करता हो. सबसे ज़्यादा बिलिंग हम ही करते हैं इंडिविजुअली, अगर देखा जाए, नॉट इन अ टेरिटरी. अगर देखा जाए तो लिव हेल्थ में मैक्सिमम काम जो है हमें बहुत अच्छा लगता है. कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स उसको शेयर करना, उसकी इतनी अच्छी रिजल्ट है
क्योंकि अगर देखा जाए आज के डेट में काफ़ी वाटर मतलब फूड कंटामिनेशन, वाटर कंटामिनेशन, इससे हो सकता है लिवर में काफ़ी तरीके के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे फैटी लिवर है और इसके बाद हेपेटाइटिस के तमाम तरह की प्रॉब्लम्स है, हेपेटाइटिस बी और ये इस टाइप के। तो इस सब चीज़ों में हमारा जो लिव हेल्थ है वो बहुत ही ज़बरदस्त काम करने वाली प्रोडक्ट है। बहुत अच्छा लगता है इनफैक्ट। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो अगर मंथली मेरी जो क्लाइंट है उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो करीब करीब 50 बॉटल्स ऑफ लिव हेल्थ इन अ मंथ आराम से मैं रिटेल करता हूँ। मैं इनफैक्ट एक फनी सी चीज़ है, मैं अपनी स्टॉक में भी करीब करीब 100 बॉटल्स रखे रहते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। कंपनी के पास अगर शॉर्ट होता तो मेरे पास भी वो चीज़ अवेलेबल है ताकि आने वाले 2 मंथ्स के लिए कोई उस टाइप की दिक्कत ना हो। तो मैंने सेगमेंट वाइज बांट लिए। अकेले मैं काम कर रहा था, मुझको प्लान के बारे में आइडिया नहीं था कि प्लान है टेलीफोनिक के लिए जो महावीर जी कहते हैं वो हम करते गए। अगेन तब से लेके आज तक ही इज़ माई मेंटोर। वो मेरे गुरु है, जो वो कहते हैं वो मैं मानता हूँ। इवन समटाइम्स ऐसे भी होता है कि कभी मैं डिप्रेस हो जाता हूँ, कभी कुछ प्रॉब्लम हो रहा कुछ है, तो मैं उनके साथ वो शेयर करता हूँ उस चीज़ को, तो वो सोल्यूशन देते हैं हमको। तो इस इंडस्ट्री में एक ऐसी चीज़ है कि मतलब हर आदमी को एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आपको हैंड होल्डिंग करे। आजकल टेक्निकल टर्म हो गया हैंड होल्डिंग, जैसे हाथ मिला के लेके जाएं आगे तक, अपने जो सक्सेस है वहाँ तक आपको पहुँचाए, वो पर्सन होना चाहिए। हमेशा ऐसे शख्स को आप तलाशिए जो कंटिन्यूस ग्रो करता हो, उनके अंदर एक पैशन हो सक्सेस को लेके, टीम को आगे बढ़ाने की एक हंगर हो। ऐसे लोगों को आप खोजिए जो कि एक मेंटर। और इस इंडस्ट्री में बिना मेंटर का कोई भी बड़े अचीवमेंट पॉसिबल नहीं है। छोटे मोटे आप कर सकते हो, बट फॉर बिग अचीवमेंट्स यू नीड अ मेंटोर। तो लकली महावीर जी, मिस्टर महावीर जी हमारे साथ रहा थ्रू आउट। तो यू वॉन्ट बिलीव, हम लोग को जो मुलाकात है करीब करीब बहुत आफ्टर 6 मंथ्स बिजनेस स्टार्ट करने की 6 महीने बाद हमारी मुलाकात हुई। वो भी हम गए थे अपने जो अमन से जो कंपनी के कुछ प्रोग्राम से वहाँ पे देहरादून में 1 हफ्ते का हम लोग वहाँ पे ट्रेनिंग सेशन था, जो हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट का हम काम कर रहे थे। तो वहाँ पे मुलाकात हुई है मेरे महावीर जी से। उससे पहले महावीर जी को मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा था कि नहीं ठीक है सर, हमारा ऑन द वे है। एंड उससे पहले उन्होंने कहा था कि वालिया सर भी यहीं पे है, तो हो सकता है कि वो आपसे मुलाकात भी कर ले, यहाँ पे आपसे मिले। तो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग चीज़ रहा कंपनी के जीएम, क्योंकि मैं जिस होटल में रहा तो नियर बाई लोकेशन में भी थे वो, तो वो आए, उनसे मुलाकात हुई है। इतनी हम्बल पर्सनालिटी मैंने अपने लाइफ में कभी देखा ही नहीं है। मतलब ये कंपनी के जीएम होते हुए भी इतनी अच्छी पर्सनालिटी, इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी जिसको कहना चाहिए, जबरदस्त। मतलब दैट मतलब आई एम वेरी मच शॉक्ड, फुल ऑफ नॉलेज। उस पर्सन में मतलब एक अलग से अट्रैक्शन है, एक मतलब होता है ना कि एक फैसिनेशन जिसको कहते हैं, वो अलग से अमेजिंग। उन्होंने एक उनके लिखा हुआ एक बुक भी हमको प्रेजेंट किया, हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किए एक कॉफ़ी हाउस में। हम लोग वहीं होटल के जो रेस्टोरेंट में, वहाँ पे कॉफ़ी बार में वहाँ पे बैठ के एक एक कॉफ़ी पिए, वहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन हुई है। तो दैट वाज अमेजिंग। वहाँ से मेरे जो इस कंपनी के प्रति जो थिंकिंग है वो पूरी तरह से चेंज हो गई है, कि मेरे दिमाग में ये चीज़ आ गई क्या, यस यहाँ से आराम से कुछ हासिल हो सकता है। आराम से मतलब आई मीन टू से इस डायरेक्शन में चलते हुए काफ़ी कुछ हासिल हो सकता है। तो वहाँ से हमारा जर्नी शुरू हुई है। सेम डे हमने महावीर जी भी वहाँ पे आए थे, सेम डे। मैंने प्लान नहीं देखा था, प्रोडक्ट तो पूरा डिटेल्स मेरे पास नहीं था, उन्होंने मेल में जो कुछ हमको शेयर किया था तो वो हमने जो है देख के थोड़ी बहुत हमने सीखा। बट उस टाइम मैंने कहा था कि पेन ड्राइव में सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे लैपटॉप में डाउनलोड किया सारी चीज़ें। उसके बाद फिर वहीं से एक जर्नी स्टार्ट हुआ बेसिकली। महावीर जी ने हमसे कहा कि अब आप पर्सनली तो बहुत कुछ कर ही रहे हो, अब आप थोड़ा सा टीम पे फोकस करिए, रिक्रूटमेंट पे फोकस करिए। जितने इम्पोर्टेंट रिटेलिंग है उतना ही इम्पोर्टेंट रिक्रूटमेंट भी है। ये मैंने उनसे सीखा ये चीज़, और मैं आज तक उस चीज़ में बिल्कुल 100% फॉलो करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ मैं पूरी तरह से उस चीज़ को निभाए,
तो मैं ये करता रहता हूँ। मैं अकेले तो अगर रिटेलिंग की एक स्ट्रेंथ मेरे पास है ही, वो एक अलग है। मैं कंसिस्टेंसी तब से लेके अभी तक जो कंसिस्टेंसी वाली जो बात है वो मैं करता भी रहता हूँ। मैं एक अच्छी बात हमारे साथ ये हुई है, मतलब जैसे उसके बाद मेरे वीएलसीसी के साथ, वीएलसीसी वेल साइंस का जो जर्नी मैं बता रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं हम लोगों ने जब फर्स्ट जिसका लॉन्च मीट था ली मेरिडियन दिल्ली में, वहाँ पे पहली बार मैंने देखा वीएलसीसी वेल साइंस के जो फर्स्ट लॉन्चिंग जो सेरेमनी था ली मेरिडियन होटल दिल्ली। वहाँ पे एकदम दिमाग खुल गया तरीके से। इतनी बड़ी ब्रांड, मतलब उसमें बहुत कुछ हो सकता है, और जस्ट अभी लॉन्चिंग कर रहे हैं। मतलब ये बात है 27 मई 2017 का, 2017 का। मतलब एक दिमाग में एक थॉट प्रोसेस आ गई कि यार इतनी बड़ी कंपनी है जो कि ऑलरेडी 30 ईयर्स से इस फील्ड में है, और उसकी अलग से एक रपो है। उस कंपनी के साथ हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। ज़रूरत है एक चाह का, एक एम्बिशन का, एक मतलब गोल सेट करने की बात। डिफरेंस मेरी जो जर्नी है बहुत अच्छा रहा, बहुत ही जॉयफुल रहा। लाइफ के बहुत अच्छे मोमेंट्स हमने बिताए उस ड्यूरेशन में, बहुत कुछ है। जब से वीएलसीसी वेल साइंस अगर आप देखा जाए तो प्रॉपर्ली वीएलसीसी वेल साइंस के जो प्रोडक्ट का जो आया है दो हजार अठारह में, 2018 में प्रोडक्ट्स का जो फ्रीक्वेंटली आना शुरू हुआ। उससे पहले तो कुछ प्रोडक्ट्स थे 2018 से, और हमारा कस्टमर केयर भी कुछ आ चुके थे। बट मेरा जो एक मेन जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन था वो था न्यूट्रिस्यूटिकल्स। मेरे को बहुत अच्छा लगता है न्यूट्रिस्यूटिकल्स का जो मतलब डिफ़िकल्ट प्रोडक्ट्स, बेसिकली उस पर काम करना बहुत अच्छा लगता है। एक थोड़ा सा इंटरेस्ट में रखा हूँ उस चीज़ में। साथ साथ में मैंने टीम पे भी काम, रिक्रूटमेंट पे भी फोकस किया। लकीली हमारा टीम साइज भी बढ़ने लगे, उसमें कुछ पार्लर्स वाले भी काफ़ी लोग एंटर हुआ उसी में, उस ड्यूरेशन में, जो कि ब्यूटी एंड उस सेगमेंट से जुड़े हुए लोग थे। तो मेरा एक डाइवर्जन, मैं अपने खुद से और जो कुछ लोगों से, जो हमारा न्यूट्रिस्यूटिकल का जो बिजनेस था वहाँ से थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया। डाइवर्ट तो नहीं, वो एज इट इज़ रहा। एडिशनल क्या है, जितने लोग आए मतलब ब्यूटी सेगमेंट से जितने लोग आए वो पर्सनल केयर यूज़ करने लगे, वो लोग फेशियल किट्स लॉन्च के मतलब यूज़ करने लगे। तो मतलब एक होता है ना कि एक मल्टीप्लिकेशन आ गया वहाँ से। तो बहुत अच्छा रहा मेरे, बहुत इतनी गोरखपुर अगर टीम की बात करें, बहुत कुछ उन्होंने भी मतलब सब जितने लोग हैं बहुत मेहनत की है। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने अचीव भी की है, कई लोगों ने अच्छे लेवल्स अचीव किए। तो जर्नी बेसिकली देखा जाए तो वहाँ से मैंने अपना एक विज़न चेंज किया। हमको बहुत आगे बढ़ना है, और जितनी कॉन्टेस्ट, जितनी ट्रिप्स, ये सारी चीज़ में एक जुनून एक होता है ना कि मतलब खुद से एक कंपटीशन। अच्छा ये ट्रिप लॉन्च हो गया, अब इसको क्वालिफाई करना, अब ये नेक्स्ट जो है इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई हो रहा है, उसको अचीव करनी है। तो एक होता है ना एक हंगर, सक्सेस हंगर जिसको कहते हैं हम लोग, वो एक दिमाग में आ गया कि नहीं किसी भी हालत में उसको अचीव करना ही करना है। मेरा कोई देखा जाए तो मेरा इमीडिएट कोई अपलाइन अभी नहीं है, अभी मतलब मेरे साथ वर्क नहीं करता था। अकेले में इस चीज़ों को मतलब एक सिंगल हैंडली इसको मैनेज करता था मैं। जो बोल दो महावीर जी जो है ऋषिकेश में था, बस ये कि डेली हम लोग का कम्युनिकेशन होता रहता था, वो करते रहते थे कैसे करना है, क्या है, कैसे क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें। तो वो वहाँ से मेंटर हमारा जो है वहाँ से फोकस कराते रहते थे कि हाँ ठीक है आप ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो दैट्स वे आई एम टेलिंग कि एक मेंटर एक होना बहुत ज़रूरी है। तो हर कॉन्टेस्ट, चाहे वो पर्सनल सेल्स में भी हो, चाहे वो एक्टिवेशन में हो, सारी चीज़ों में कॉन्टेस्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी न किसी में तो हमेशा मैं रहता हूँ। हमारा टीम भी काफ़ी अग्रेसिवली उस चीज़ को कर रहे हैं। कोई भी लॉन्चिंग है तो बहुत अच्छे तरीके से उसका प्रिपरेशन करते हैं हम लोग, पहले से सारी चीज़ें प्लानिंग कर रहे हैं। इस बीच में एक प्रोडक्ट हमारा अभी आज प्रेजेंट वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, कडाल में हम लॉन्च किया रिसर्च प्रोडक्ट वेट मैनेजमेंट के ऊपर। पूरा टीम ने बैठ के डिसाइड कर दिया कि नहीं सर इसको बहुत अच्छे तरीके से करनी है। एक विजन हम लोगों ने बनाया कि नहीं इसको एक हायर लेवल पे लेके जाना है, कि ठीक है विद इन जैसे ही लॉन्च होगा तुरंत हम लोग
क्योंकि हम लोगों के पास अप्रोक्सीमेटली 1 वीक का टाइम लेके चल रहे थे कि 1 हफ्ते में हम लोगों ने सारे सिनेरियोज कंप्लीट किए कि कितनी उठानी है क्या है। तो वो एक एटीट्यूड बना हम लोग का लॉन्चिंग प्रोडक्ट को मैक्सिमम कंज्यूम करने की। एक होता है ना कि मतलब लोगों से बात करना, सभी लोगों से, जितने लोग हैं। मेरा टीम मतलब सिर्फ गोरखपुर की एक टीम है और उसके बाद आसपास के कुछ लोगों की टीम है। बहुत ज़्यादा ह्यूज टीम नहीं है, अभी नहीं कह सकते, बट समो जो मेरे टीम में उन्होंने तो बहुत अच्छी तरीके से उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। उस प्रोडक्ट के लिए हम लोग को अवार्ड भी मिला पूरे गोरखपुर टीम को, शहनशाह ऑफ द गडाल मिल। तो देखिए ये सब छोटी छोटी जो यही होता है ना कि ये इस टाइप की जो एक एटीट्यूड है, एक विनिंग एटीट्यूड है, ये हमें काफ़ी आगे तक ले जाता है। एक फाइटिंग स्पिरिट हम लोग के अंदर क्रिएट करते हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है उसको कर लीजिएगा। सेम विथ एजरस स्पेशल किट, सेम विथ एक्वामरीन, सेम विथ कैल्शियम, सेम विथ प्रोटीन पाउडर। ये सारी चीज़ों की अगर हम बात करें लॉन्चिंग में, वहाँ से लेके एक सिनर्जी सी बन गई है। नहीं, जो भी आ रहा है भाई, जो भी नया प्रोडक्ट आ रहा है तो हमें हम लोग को सारे लोगों को मिलकर इसको हिट कराना है। तो अपनी तरफ से जो टीम है हमारे अवेलेबल, जो एग्जिस्टिंग टीम है, कोशिश जरूर किया और हम लोग सफल भी हुए। हर लॉन्चिंग हम लोग को, मैंने जैसे कहा था कि मतलब टॉप 3 में हमेशा ही रहा एवरी लॉन्चिंग में। तो ये एक बहुत अच्छा एक आई मीन टू से एक अच्छा एक सिनर्जी हम लोग का फॉर्म हुआ वहाँ से। इस बीच में हम लोग को ट्रिप्स अराउंड हो गए। मैंने सारे जो ट्रिप्स है सारे क्वालिफाई कर लिए। थाईलैंड है, दुबई है, मलेशिया है, देन अल्माटी है। ये चारों इंटरनेशनल ट्रिप्स हमने क्वालिफाई किए। इमेजिन एक सिंगल पर्सन जिसके अपलाइन का बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिल रहा है, अकेले उस चीज़ को पूरे टीम को आगे लेकर चल रहा है। तो आई थिंक इट्स एक मतलब एक पॉजिटिविटी जिसको कहना चाहिए, सिंगल हैंडली किसी को परवाह किए बिना आगे लेके चल रहे हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा अपलाइन मेरे लिए क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे। मुझको मालूम है कि हमको जाना है, इस ट्रिप को हमको क्वालिफाई करनी है। नेशनल ट्रिप हो चाहे इंटरनेशनल ट्रिप हो, कंपनी ने अभी तक 4 ट्रिप्स लॉन्च की है, चारों क्वालिफाई किए। इंटरनेशनल 4 ट्रिप डोमेस्टिक लॉन्च किए हैं, 4 हमने क्वालिफाई किए। कुछ ट्रिप्स हमारे डाउनलाइन में भी लोगों ने क्वालिफाई किए। तो दोस्तों मतलब ये माने नहीं रखता है कि मतलब आपका कौन सपोर्ट कर रहा है क्या है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अरे अपलाइन है, वो आएगा तब तो हम काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सेल्फ डिसीजन फॉर सक्सेस बहुत जरूरी चीज़ है, बहुत ही जबरदस्त चीज़, जरूरी चीज़ है। ये जर्नी में हमने बहुत कुछ पाया। पहला हमारा जो डायमंड डायरेक्टर का जो हमारा अवार्ड जो मिला है, वो पद्मश्री मिसेस डॉक्टर वंदना लोथरा के हाथों से मिला। मैं और मेरे वाइफ थे वहाँ पे, सत्य साई ऑडिटोरियम में उनको को रिकग्नेट किया गया था। ये वीडियो भी रिलीज हो चुका था, तो मतलब आप लोग देखे होंगे उस चीज़ को। बहुत ज़बरदस्त एक मोटिवेशन मिला वहाँ से। इमेजिन एक सच टाइप ऑफ ए लेडी, मतलब आप सोच सकते हैं पद्मश्री विनर है, फोर्ब्स मैगजीन में उसका मेंशन है, इंडिया के टॉप 10 बिजनेस वुमेन में उनका नाम है। तो ऐसी लेडी से एक डायमंड डायरेक्टर को जो ट्रॉफी लेना कितनी बड़ी बात है। बहुत अच्छा लगा। जर्नी वहाँ रुका नहीं, आगे चलता रहा। नेक्स्ट मिशन आ गया हम लोग का कपिल देव जी के साथ मिलने की। वो मेरा लाइफ का गोल्डन मोमेंट रहा अभी तक का बेस्ट मोमेंट, जिसको मैंने रियलाइज किया उस चीज़ को। जब आपको ट्रॉफी देने के लिए एक स्टेज पे 2 पद्मश्री विनर हो, वो आपके लिए ताली बजाए, तो आप सोच सकते हैं कि वो उस टाइम उस पर्सन के लिए मेंटल स्टेटस क्या हो सकता है। सो मच इमोशनल। हमें बेस्ट एक्टिवेटर का अवार्ड मिला था वहाँ पे। कपिल देव जी, लेजेंडरी क्रिकेटर मिस्टर पद्मश्री कपिल देव, उनके हाथों से हमको ट्रॉफी मिला। बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, क्योंकि साथ में वंदना लोथरा जी भी थी वहाँ पे। तो ये 2 लोगों के बीच में जो हमारे लिए क्लैप कर रहे हैं, क्या ऐसे पॉसिबल है कहीं किसी इंडस्ट्री में? मैंने कॉर्पोरेट लाइफ भी देखी, बहुत कुछ होता है। सीएम मतलब कंपनी के सीईओ आते हैं, प्लस एमडी रहते हैं, गाला डिनर होता है, ये सब चीज़ें। वहाँ का सक्सेस डिफरेंट पैटर्न में होता है। इस टाइप का नहीं होते हैं कि मतलब ठीक है आपकी सक्सेस को सब लोग मिलकर शेयर कर रहे हैं।
ये कभी नहीं होता। दैट इज ओनली इन BLCC वेब साइंस। और भी कंपनीज में होता होगा, आई डोंट नो दैट, बट समो दिस मोमेंट मैं कभी ज़िंदगी में कभी मैं भूल नहीं सकता इस मोमेंट को। उसके बाद वहाँ से भी जर्नी आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा जो पड़ा होता दैट इज़ ये गोल्डन मैजिक हैंड अवार्ड। BLCC के जो गोल्डन मैजिक हैंड अवार्ड जो है 16 कंट्रीज के जो पार्टिसिपेंट्स है उस अवार्ड में थे। ये दिल्ली में ताज में हुआ था। एंड जो सिनेरियो जो वहाँ का था, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं 16 कंट्री के लोग हैं वहाँ के जो सक्सेसफुल लोग हैं, और हम लोग ऑल इंडिया से हम लोग सिर्फ 12 लोग BLCC वेल साइंस से स्टेडियम, मतलब जो जहाँ पे उन्होंने ताज के जो आई मीन से जो हॉल है पूरा भरा हुआ, तो अनबिलीवेबल। दैट टाइम वंदना लुथरा जी भी वहाँ थे, सभी लोग मीडिया पर्सन थे, काफ़ी कुछ लोग वहाँ पे थे। मतलब वो एक अलग है ना कि आप इंटरनेशनल एरिना में पहुँचे, बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइप के लोगों से मुलाकात हुई है वहाँ पे। एक जस्ट लाइक ए फैमिली मेंबर्स, ऑल टुगेदर 16 कंट्रीज के लोगों के साथ हम लोग 12 लोग हैं। तो सक्सेस हमने वहाँ पे भी हासिल की है। तो ये ऐसे चलता रहा कंटिन्यूसली, जो कि मैं इसलिए कर पाया, मैं कंसिस्टेंटली उस चीज़ को मेंटेन करता रहा। जो भी न्यू प्रोडक्ट्स है उसको चैलेंज लेके हम लोग करते रहे, आगे बढ़ते रहे। कुछ चीज़ें हमारे लिए थोड़ा सा एक पर्सनल चीज़ ये रहा कि मैं कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। जैसे हमें बहुत अच्छा लगता है वेट मैनेजमेंट का जो है प्रोडक्ट्स है, बहुत अच्छा लगता है, मैं उस पर ज़्यादा फोकस रहता हूँ। अभी जैसे कैल्शियम टैबलेट्स हम लोग को लॉन्च हुआ, उसमें काफ़ी फोकस्ड है। लिव हेल्थ है उस पर फोकस्ड है। एंड नो डाउट बाकी पर्सनल केयर का तो है ही है, बट पर्सनल केयर का जो पोर्शन है वो हमारी टीम बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। सेलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा है, सबका अपनी पार्लर से सब कुछ है, वहाँ से वो सेल होता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये BLCC वेल साइंस की जो जर्नी है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, बहुत सक्सेसफुल रहा, मेमोरेबल रहा। ट्रिप्स की जहाँ तक बात है, मैंने कई ट्रिप्स हम पहले भी हमने अपनी जो हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट पे काफ़ी ट्रिप्स हमने वैसे भी हासिल कर चुके हैं। बट वहाँ की ट्रिप और यहाँ की ट्रिप में ज़मीन आसमान के फ़र्क है, ज़मीन आसमान के फ़र्क है। वहाँ मोर ऑफ लाइफ एक मतलब कोई फंड नहीं है, कुछ नहीं है। जस्ट आप गए वहाँ पे, आप एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय क्या कर रहे हैं, आप होटल में बैठे हैं, समटाइम्स मीटिंग हो गया, गैला डिनर है, तो ये है वो है, ऐसी टाइप की। बट इन BLCC वेल साइंस जो ट्रिप्स हम लोगों ने थाईलैंड का भी किए हैं या गोवा क्रूज के हम लोगों ने किए हैं, मतलब वी आर जस्ट लाइक ए फैमिली मेम्बर्स। आपके साथ CEO भी है, आपके साथ अमिताभ वालिया जी भी है, GM भी है, हमारा सभी लोग हैं, जितने क्वालिफायर से सारे लोग हैं, जस्ट लाइक ए फैमिली मेंबर्स। हम लोग साइट सीन के लिए एक साथ निकल रहे हैं, एक बस में जाते गाते कुछ आ रहे हैं। तो ये जो एटमोसफियर है ना, ये दिस इज एंटायरली डिफरेंट, ये कहीं और नहीं मिलेगा। कॉर्पोरेट सेगमेंट में हम देख चुके हैं, मेरे को बिल्कुल नहीं मज़ा आता था, बट यहाँ पे हम फर्स्ट ट्रिप में ही मेरे को इतना अच्छा लगा। मैंने तो कई 3 ट्रिप ऑलमोस्ट कर चुके हैं यहाँ का, तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे तो कुछ सोचना ही नहीं है, बहुत कुछ है, जस्ट लाइक ए फैमिली एटमोसफियर। सब लोग केयर करते हैं, ये नहीं सोचते कि अरे हम GM है, हम CEO है, नहीं है, ये जस्ट लाइक ए फैमिली मेंबर्स। उसी हिसाब से हेल्प है, इंडिविजुअल हर पर्सन के जो केयर करना अमेजिंग। बाबा सर है तो वालिया सर है, ये सब बिल्कुल एकदम एक एक पर्सन के इतना अच्छे तरीके से केयर करते हैं, अनबिलीवेबल। तो अगर देखा जाए तो बस यही है एक आई मीन टू से तो जर्नी, जो सक्सेस जर्नी की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ तक है। और वैसे भी आज के डेट में अगर तब से लेके अभी तक मैं अच्छी तरीके से इस बिजनेस को कंसिस्टेंटली करता रहा हूँ, मैं करता रह रहा हूँ विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ अपलायंस। मैंने कभी अपलाइन का मतलब मेरे और महावीर जी के बीच में तो हमारा कल से कोई अपलाइन मेरा एग्जिस्टिंग तो कोई ऐसे पता नहीं, हमको कोई हमारा ऐसे सपोर्ट्स भी नहीं मिला। बट स्टिल सिंगल हैंडली पूरा टीम को मैनेज करना, बाहर के एरिया में जाकर काम करना, छोटे छोटे उन लोगों के छोटे छोटे गोल्स को अचीव कराना, ये सारी चीज़ बखूबी हमने निभाया। एक इंसिडेंट हम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मैं। एक एरिया है यहाँ से करीब करीब 100 किलोमीटर्स के ऊपर, अराउंड 110 किलोमीटर्स।
तो वहाँ पे एक बार हम लोग को ये हुआ है कि नहीं वहाँ पे एक मीटिंग रखना है। हमारे एक एसोसिएट उन्होंने कहा था कि नहीं हम लोग वहाँ पे सर एक मीटिंग रखना है। हम तो यहाँ से करीब हम लोग ड्राइव करके निकले, अराउंड 2 घंटा लगा पहुँचने में वहाँ पे। वहाँ पे मीटिंग की है हम लोग। वहाँ पे दैट टाइम 110 किलोमीटर 2000 रुपीज़ का प्रोडक्ट हमने होम मीटिंग किया, वहाँ पे 2000 रुपीज़ का प्रोडक्ट शेयर किया हम लोगों ने वहाँ पे। तो थोड़ा सा तो ये लगा कि अरे यार इतने दूर आए और इतना, बट एक हमने कभी निराश नहीं हुआ। उसके बाद 1 हफ्ते बाद फिर उनका कॉल आया, सर एक बार और आप लोग आइए और प्रोडक्ट्स लेके आइएगा। आप बिलीव नहीं कर सकते हो, मेरे जो उस टाइम मेरे पास फोर्ड की जो टाइटेनियम फिएस्टा था, मैं अपना डिग्गी में तो काफ़ी कुछ है 50-60 थाउजेंड का अपने प्रोडक्ट्स हमने डब वो रख लिया था वहाँ पे, उसी में सारे प्रोडक्ट्स। वहाँ पे हम लोगों ने मीटिंग की है। वहाँ पे देन एंड देयर अराउंड 6 न्यू ज्वाइनिंग हम लोगों ने की है वहाँ पे। उन्होंने अपने घर के ऊपर एक हॉल ट्रेनिंग के लिए बना दिया, तो टाइम टू टाइम हम लोग वहाँ जाते ट्रेनिंग करते हैं। प्रोडक्ट यू वॉन्ट बिलीव, 5 ट्राईपॉड्स वहाँ पे उस टाइम, क्योंकि दैट टाइम ट्राईपॉड्स के जो कॉस्ट आता था 10,000 रुपीज़ के थे। आज के डेट में लकली वी हैव 5,000 ऑफर। तो उस टाइम इतनी प्रोडक्ट, क्योंकि सारे प्रोडक्ट जिसको जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट था उस हिसाब से प्रोडक्ट नहीं था, स्टिल हम लोगों ने वहाँ से इतनी ज्वाइनिंग की, ट्राईपॉड्स की ज्वाइनिंग की है। एक टेरिटरी हम लोगों ने डेवलप किया। आज भी वो टेरिटरी वहाँ पे गोल्ड भी है, सिल्वर भी है। अब वो मैडम है मिसेस सुनीता चौधरी, वो अभी प्लैटिनम भी जा रहे हैं, वहाँ के बिल्कुल करीब पहुँच के वो प्लैटिनम पे जा रहे हैं। तो हम ऐसे भी काम किया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम रिटेलिंग पे। कुछ लोगों ने इस बीच में तो कर ऐसे भी क्रिटिसिज्म भी हमें झेलना पड़ा कि मतलब इज जस्ट लाइक ए रिटेलर। इनका मतलब ये है ना कि मतलब ये रिटेलिंग बहुत अच्छी तरीके से करता है, टीम मैनेजमेंट नहीं आता है। बट उस चीज़ को हमने कभी बुरा नहीं माना उस चीज़ को, बिकॉज ये इंडस्ट्री है। आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आपका विजन क्या है, आपके गोल्स क्या है। ये चीज़ पे लोग तो कुछ ना कुछ तो कहते रहेंगे, कहना उनका काम ही है। बट समूह मैंने कभी बुरा नहीं माना, बल्कि हमारे लिए एक मोटिवेशन हो गया है कि नहीं अब हमको रिक्रूटमेंट पे भी ज़्यादा फोकस करना है। मैंने उस चीज़ को कभी गलत नहीं सोचा, उस चीज़ का एक पॉजिटिव नोट लेके मैंने रिक्रूटमेंट पे भी फोकस किया। आज के डेट में अच्छे खासे टीम के साइज है हमारा, और कंसिस्टेंसी हमेशा मेंटेन करके रखा। मेरे अगर किसी कोई हमसे पूछे कि इस इंडस्ट्री में क्या आपको अच्छा लगा, आपका विजन क्या है, तो मैं अपने आप को कोई भी चीज़ है उसको बार बार लगातार करने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली हमें अच्छा लगता है कि हर महीने में हमारे बिजनेस कंसिस्टेंसी हो, उस बिजनेस में कंसिस्टेंसी हो, ग्रोथ हो, न्यू रिक्रूटमेंट्स हो, तो ये हमें अच्छा लगता है। और हम किसी भी तरीके से उस चीज़ को वहाँ पे हासिल भी करते हैं। जैसे हम लोग के बिजनेस में एक हेल्थ चार्ट आता है, तो लास्ट 15 मंथ्स का वो शो करता है। तो लास्ट 15 मंथ्स का अगर हम देखें सेल्स ऑलमोस्ट मतलब सेम है, मतलब 10-15%, समटाइम्स एक आध महीने नीचे हो गया, अदरवाइज बाकी सब तो ऊपर ही ऊपर है अगर 15 मंथ्स का मैं शेड्यूल देखूँ तो ये मेरे अंदर एक पैशन है कि मैं अपने बिजनेस को डाउन होने न दूँ। उसके लिए हमें खुद मेहनत करना पड़े, टीम के साथ 1-to-1 मीटिंग करना पड़े, सेमिनार करना पड़े, वीकली मीटिंग्स करना पड़े, इंस्टीट्यूट में हमें मीटिंग करना पड़े। वैसे सैटरडे हम लोग इंस्टीट्यूट में भी मीटिंग करते थे। तो अकेले काफ़ी कुछ हमने ड्राइव किया। अराउंड 400-500 लोगों की टीम एट प्रेजेंट है हमारा। बहुत ह्यूज टीम तो नहीं है, बट स्टिल दे आर वेरी मच प्रोडक्टिव। इन फैक्ट मैं तो ये मानता हूँ कि मतलब अगर बहुत ज़्यादा लोग हो, अगर प्रोडक्टिविटी नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। सेलेक्टेड लोग हो तो आप उनको केयर करने में ईजी रहेगा, उनकी गोल्स को अचीव करने में ईजी रहेगा। होना भी चाहिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में लोग होना चाहिए। हमारा बिजनेस देखते देखते कई जगह पे पहुंच भी गया। जैसे मेरा बिजनेस है अभी आज के डेट में पोर्ट ब्लेयर में, वहाँ से भी लोग खुद ऑर्डर प्लेस करते हैं। दिल्ली में बहुत अच्छा है। अभी इस लॉकडाउन पीरियड में भी, मैं लास्ट मंथ की बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली की जो है टीम है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, स्पेशली सैनिटाइजर में बहुत अच्छा। पीएसवी चैंपियन में 4th नंबर है, आपने अभी उनका नाम सुना होगा, मोनिका कर। वो 4th नंबर पे जो अभी महावीर जी ने जो शेयर किया सबके साथ, पीएसवी चैंपियन में 4th पोजीशन में वो है दिल्ली का टीम। और भी तो मैं तेलंगाना में हमारा टीम है, दिल्ली में है थोड़ी बहुत, आई मीन से केरला में भी कुछ टीम है हमारा।
तो ये कुल मिला के अगर मैं टीम की स्ट्रेंथ बता दूं, मतलब ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, मतलब हज़ारों में नहीं है, इट्स इन हंड्रेड्स, मतलब आई मीन टू से अराउंड 400-500 के बीच में होंगे। बट वी आर फोकसिंग ऑन न्यू रिक्रूटमेंट्स राइट नाउ, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें अब इस मई से स्टार्ट हो रहे हैं, तो कि आप रिक्रूटमेंट पर फोकस करना इट्स मैंडेटरी भी हो जा रहा है, तो हम उस पर फोकस कर रहे हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो कि विनिंग एटीट्यूड के साथ अभी तक हमने इस बिजनेस को आगे लेके चला है। और आज के डेट में अगर हम देखें तो थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट हो चुका है तमाम लोगों के एक्सक्यूजेस से। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी तो बहुत ज़्यादा होगी आज के डेट में, जॉब्स जा रहे लोगों का, सैलरीज कट ऑफ हो रहे, सैलरी कम कर रहे तो ये जो आई मीन टू से जो कोविड के जो बैड इफेक्ट जिसको कहना चाहिए, या लॉकडाउन के टाइप कर दीजिएगा प्रॉपरली, मतलब तमाम बिजनेस डाउनलोड पे रिसेशन में आ गया है, कई इंडस्ट्रीज नीचे जा रहे हैं, कुछ सेक्टर और नो डाउट ऊपर जा रहे हैं। बट जहाँ तक वेलनेस इंडस्ट्री की बात है, कि वेलनेस इंडस्ट्री बेसिकली एक रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री है, ये कभी भी नीचे नहीं जाता ड्यूरिंग द रिसेशन। मैंने पास्ट जो 2-3 एक्सपीरियंसेस से उसे देखा है कि मतलब वो कभी नीचे नहीं गया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज के डेट में देखिए हर आदमी यही कोशिश करता है कि हमें एक एडिशनल इनकम हो, एक इनकम सप्लीमेंट हो, जैसे हम लोग फूड सप्लीमेंट लेते हैं, लाइक दैट इनकम सप्लीमेंट, कुछ हम अलग से कमाएं। क्योंकि जॉब्स कुछ लोगों के नहीं रह गए, कुछ लोगों की जॉब में है तो सैलरी कट ऑफ है, फैक्ट्रीज बंद हो रहे, तो उनको एक एडिशनल सोर्स चाहिए इनकम क्रिएट करने के लिए, इनकम सप्लीमेंट के लिए उनको एक एडिशनल पाथ चाहिए, एंड वो पाथ है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। दोस्तों ये इंडस्ट्री की अच्छी बात ये है कि मतलब ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है ग्लोबली। अगर आज हम देखें तो आज ये इस इंडस्ट्री का करंट सिनारियो जो है 13,000 करोड़ की आज की जो सिनारियो है, और आने वाला 4-5 साल में इस इंडस्ट्री जो होगा 64,500 के अप्रॉक्सीमेटली होगा, करोड़ के आसपास। तो आप सोच सकते हैं आने वाले 4-5 साल में क्या होने वाला है। ये हम नहीं कह रहे, ये वर्ल्ड के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं। जैसे अभी पॉल्सन बिल्सर है, उनका ये एक स्टेटमेंट है, नेक्स्ट $1 ट्रिलियन बिजनेस विल बी वेलनेस इंडस्ट्री। आने वाला जो दशक में जो सबसे ज़्यादा जो तेज़ी से जो इंडस्ट्री जाएगा वो है वेलनेस इंडस्ट्री। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो यह इंडस्ट्री हम लोग उसी का पार्ट है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मैं ये इंडस्ट्री वाकई बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अभी रिसेंटली एक समिट हुआ था 2020 में, अगर हम उस समिट के बारे में भी अगर बताते हैं तो जैसे ग्लोबल वेलनेस समिट 2020, ये जनवरी में के आसपास ये हुआ था, ये जो पैंडमिक के पहले की बात है ये। तो ये समिट ग्लोबल वेलनेस समिट 2020, अकॉर्डिंग टू दिस समिट, जो आने वाला टाइम है वो वेलनेस इंडस्ट्री के लिए एक एक्सप्लोजन का टाइम है। बहुत तेजी से ये इंडस्ट्री भागने वाला है। और ये समिट का कहना भी है कि फ्यूचर में हर कंट्री अपने जीडीपी में थ्रू डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, थ्रू वेलनेस इंडस्ट्री, हर कंट्री अपने जीडीपी में एक मेजर रोल की जो पार्टिसिपेशन करेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब किस इंडस्ट्री में हम लोग पीआरएनएस, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एक सही डायरेक्शन के साथ हम लोग जा रहे हैं, एक सही इंडस्ट्री के साथ जा रहे हैं, एक सही ट्रेंड के साथ हम लोग जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में भी अगर देखें तो एट प्रेजेंट मतलब द यंगेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, जो कि अगर देखा जाए तो वही है यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, दैट इज इंडिया। 65% of the population is under 50 age, 50 years, 65%। तो इट्स तो यहाँ की जो पोटेंशियलिटी है आप सोच सकते हैं आने वाले 5 ईयर्स में 2025 में जो इंडस्ट्री है कहाँ से कहाँ जा रहा है। 13,000 से लेके 64,500 में ये इंडस्ट्री जा रहा है। तो इंडिया के क्या होना है, किस तेजी से इंडस्ट्री ग्रो करेगा वेलनेस इंडस्ट्री। करंट साइज अगर हम देखें इंडिया के, अगर देखें तो इट्स अराउंड, मतलब अगर जो
ग्रोथ है दैट इज 35%। 35% की ग्रोथ से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रहे हैं इंडिया में। अगर हम न्यूट्रिस्यूटिकल्स की बात करें, अप्रॉक्सीमेटली आने वाला 2025 तक जो इंडस्ट्री है 15 लाख करोड़ पे जाने वाले हैं न्यूट्रिस्यूटिकल्स। एंड सेम पर्सनल केयर करीब करीब 13,000 लाख करोड़ पे जाने वाली है इन इंडिया। अभी जो ग्रोथ है एट परसेंट, जो करंट ग्रोथ है इट्स अराउंड 35%। तो एक विजुअलाइज करिए अपने आप को, आप सोचिए इस इंडस्ट्री का जो चीज़ें हैं। हम लोग आज वीएलसीसी वेल साइंस में है तो वी आर इन ए सही डायरेक्शन। आप सोच सकते हैं इस चीज़ को। मतलब ये कंपनी वीएलसीसी वेल साइंस ये पूरी तरह से बिल्कुल एकदम लॉन्च पार्ट पे तैयार बैठे हुए हैं। अब हमको यहाँ से टेक ऑफ ही करनी है। यहाँ से मैं वीएलसीसी के बारे में अगर कुछ बात करूँ तो ये बहुत पुरानी कंपनी है, 30 ईयर्स ओल्ड कंपनी। डॉक्टर वंदना लुथरा ने इसको इज अ फाउंडर ऑफ दिस कंपनी इज डॉक्टर वंदना लुथरा। 1989 में इस कंपनी लॉन्च हुआ था। आज वो 20 कंट्रीज में ये कंपनी रन कर रहे हैं आज के डेट में। और सबसे बड़ी बात है, आज तक फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स के अगर रिकॉर्ड देखें वीएलसीसी का, ये कभी टी ग्रोथ पे नहीं गई है। तो इसका एक रीजन, दिस कंपनी इज एशियाज बिगेस्ट ब्यूटी एंड वेलनेस चेन चलाते हैं, स्लिमिंग सेंटर चलाते हैं ये कंपनी। अगर सबसे ज्यादा फेशियल किट जो इंडिया में बिकता है वो वीएलसीसी का ही होता है। तो आप सोच सकते हैं कि इस इंडस्ट्री का जो लॉन्च पैड के बारे में कुछ तो आइडिया आप लोगों को लग गया होगा। मैं कुछ और चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। एक और चीज़ है, डॉक्टर वंदना लुथरा ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्किल डेवलपमेंट में ऑलरेडी वो चेयरपर्सन है, वन ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ दिस स्किल इंडिया। एंड फर्स्ट आईएमए ने जो फर्स्ट टाइम तो ओनली वन कंपनी जो जिसको आईएमए का रिकमेंडेशन मिला है, दिस इज द ओनली वन कंपनी इन इंडिया डायरेक्ट सेलिंग में जो ये कंपनी है इंडिया में एकमात्र कंपनी है जो कि आईएमए का रिकमेंडेशन पाए फॉर देयर वेलनेस प्रोग्राम एज वेल एज द ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोग्राम्स। तो एक प्राउड है, एक प्राउड फील करने वाली बात है। ये मामूली बात नहीं है दोस्तों। आईएमए का रिकमेंडेशन बहुत मुश्किल से मिलता है। एंड वो भी आप सोच सकते हैं कि ग्लोबली जो एनजीओ है डॉक्टर्स के सीनियर मतलब अच्छे डॉक्टर्स की एक एनजीओ है आईएमए, उन्होंने अगर रिकमेंड किया है वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, फॉर कमिंग 5 ईयर्स के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन दे चुके। तो वी कैन कैश दिस ऑल्सो बिकॉज ऐसी अपॉर्चुनिटी तो शायद ही किसी को नसीब हो। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ आप सोच सकते हैं ना कि जैसे हम लोग डे टू डे लाइफ में तमाम लोगों से डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं, तो पता चलता है कि अरे यार आपका क्या है, अभी आपका क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हमारा इतना चल रहा है और आपकी इतना ही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा भाई अभी तो हमारा तो शुरुआत है, अभी हमने तो लॉन्च किए हैं, प्रोडक्ट आए 2018 में, 19-20 अभी चल रहे हैं। अभी भी तो हम लोग बहुत अच्छा सा कर रहे हैं। हर कंपनी जब भी लॉन्च किया है बहुत स्ट्रगल किए, छोटे छोटे टर्नओवर से जो 20 साल 25 साल की जो कंपनियां हैं, जो लोग हम लोग से वो कंपैरिजन की बात करते हैं, तो उनको मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि जो लोग ने जो स्टार्ट किया है उस कंपनी को इनिशियल लेवल पे, वो छोटे छोटे कदम से ही आगे बढ़े। अगर आप उस चीज़ से तो कंपेयर नहीं कर सकते, 25 साल की जो कंपनी है उसे आप कंपेयर तो कर नहीं सकते कि अरे यार मेरा 25 साल का है, मेरा ये है वो है ये। मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट एक होता है ना, टकराते हैं ना फील्ड में, कई लोग ऐसे से बात करते हैं, बट किसी को भी नहीं मालूम है कि जो भी इस टाइप की जो बातें करते हैं उस कंपनी के पास वीएलसीसी जैसे एक ब्रांड फेथ नहीं था। आज के डेट में हम देखें वीएलसीसी नाम ही काफ़ी है। हर आदमी अगर 10 लोगों से अगर आप बात करेंगे तो 8 लोग डेफिनेटली बताएंगे कि हाँ वीएलसीसी एक ब्रांड फेथ है, एक नेगेटिविटी नहीं है उस ब्रांड के प्रति। ये बहुत बड़ी बात है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने गोल्स को फुलफिल करने के लिए बहुत बड़ी बात है। तो एक चीज़ है, वीएलसीसी का मिशन था ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स, और वेल साइंस के जो मिशन है हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस।
मैंने इसको ऑल टुगेदर कर दिया। वी आर कमिटेड टू ट्रांसफॉर्म लाइफ्स थ्रू हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। अब हम लोग का मिशन तो ये होना चाहिए, क्योंकि दोनों मिलके ही काम कर रहे हैं तो आराम से, तो हम लोग हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के लिए काम कर रहे हैं। तो ये हो गया वीएलसीसी के कुछ फीचर्स। दोस्तों, ये जो वीएलसीसी के जो ब्रांड फेथ है, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ वंदना लोथरा ने क्रिएट किया हुआ एक दो दिन का नहीं, 30 साल का कड़ी मेहनत के बाद ये चीज़ है सामने आपका, एक ब्रांड फेथ। तो हम लोग बहुत ब्लेस्ड है इस चीज़ से भी, हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, क्योंकि जहाँ पे एक ब्रांड फेथ है, हमें प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और इस टाइप की जो प्रोडक्ट्स है, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो उसके देखिए, आज के डेट में कोई भी पर्सन अगर प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो होता है ना, उस कंपनी के पीछे के साइंस को जरूर सोचते हैं, क्या है इस कंपनी का प्रोडक्ट के पीछे के साइंस क्या है। ये जरूर, मतलब जो अवेयर पर्सन है वो ये जरूर सोचते हैं कि इसके पीछे के साइंस क्या है। यस, डेफिनेटली मैं उस चीज़ को बताऊंगा अभी आपको। अपने जो प्रोडक्ट है वीएलसीसी वेलसेंस के जो कंपनी प्रोडक्ट्स के पीछे की जो साइंस है, दैट इज प्योरली एम टेक्नोलॉजी, AIM टेक्नोलॉजी, बेसिकली एक्टिव आइडेंटिफाइड मार्केट टेक्नोलॉजी। और ये आयुर्वेदा बेस्ड है, जितनी प्रोडक्ट्स है वो आयुर्वेदा बेस्ड है, तो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। एक्टिव आइडेंटिफाइड मार्केट टेक्नोलॉजी, बहुत हर प्रोडक्ट का, हर मॉलिक्यूल का हम उसी पैरामीटर सेट करते हैं, उसी पैरामीटर में हम हर इंग्रेडिएंट्स को लेते हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है AM टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारा जो फीचर है, USP जिसको कहना चाहिए, दैट इज पॉलीहर्बल। हमारे हर प्रोडक्ट मल्टीपल उससे बना हुआ है, हर्ब से बना हुआ है, तो पॉलीहर्बल है। हमारे हर प्रोडक्ट तो पॉलीहर्बल है। आपको हमारे प्रोडक्ट में 7 इंग्रेडिएंट्स से लेकर 17 इंग्रेडिएंट्स तक मिलेंगे। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में यू वॉन्ट बिलीव 17 इंग्रेडिएंट्स इन अ सिंगल प्रोडक्ट। मैं अगर एजलेस फेशियल किट की बात करूँ तो इट्स अराउंड 16 आई मीन से इंग्रेडिएंट्स इन दैट फेशियल किट। तो आप सोच सकते हैं। दूसरा कंपनी का USP है, दैट इज पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री। ये एक कंपनी वीएलसीसी वेलसेंस का एक बैकबोन, एक तरीके से आजकल तमाम कंपनी आ रहा है जिसमें सल्फेट है, जिसमें पैराबेन है। शेल्फ के जो लाइफ बढ़ाने के लिए पैराबेन अप्लाई करते हैं, इट्स हार्मफुल फॉर हेल्थ। तो हम देखें तो हमारे ऑलमोस्ट सारी प्रोडक्ट्स में, इनफैक्ट सभी प्रोडक्ट्स में पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो अगर लोग खोजते हैं कि कंपनी या प्रोडक्ट के पीछे का साइंस क्या है, यस, आप बहुत इजीली फ्रीली आप बता सकते हो। AM टेक्नोलॉजी, पॉलीहर्बल, नो आई मीन टू से दिस पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री, ये सारी चीज़ें। तो आज के डेट में अगर देखा जाए तो मतलब ये थोड़ा सा नेगेटिविटी का माहौल भी है, सब कुछ है, बट ये कि हम लोग जिस वर्टिकल में काम कर रहे हैं उस वर्टिकल में समझ लीजिए कि बहुत कुछ है, लोगों को इस पेंडेमिक के साथ शेयर करने के लिए भी बहुत कुछ है। अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली, अभी आप लोगों ने भी पढ़ाई होगा, कुछ प्रोडक्ट्स है जैसे हम लोग अश्वगंधा आते हैं, कुछ ऐसे भी, ऐसे हमारे कुछ हर्ब्स है जिसमें हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हम लोग बार बार कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट ले लो, इम्यूनिटी अपना बिल्ड करो। तो जिस हिसाब से आजकल जो पेंडेमिक का वो चल रहा है, इफेक्ट चल रहा है, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, कोरोना के काफ़ी कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं, तो उस चीज़ में इम्यूनिटी बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट भी अब इस लाइन पे जा रहा है काम करने के लिए। अभी रिसेंटली 2-3 डेज बैक आवर सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने आयुष डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर है, सेंट्रल मिनिस्टर है डॉक्टर यशो नायक, उनके साथ मिलके कुछ प्लानिंग की है। आयुष मंत्रालय की तरफ से उन्होंने जो है एक ऐप भी लॉन्च किया संजीवनी के नाम से। उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स पे इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स पे उस पर बात की है उन्होंने। वो अवेलेबल है, टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर में अवेलेबल है वो भी। तो उस प्रोडक्ट्स में अगर बेसिकली देखा जाए, उन्होंने फोकस किया है 5 इंग्रेडिएंट्स पे। महावीर जी भी उसको शेयर कर चुके हैं, एमएलओ से फेसबुक में शायद शेयर किया उन्होंने। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है गिलोय, उसको अश्वगंधा, मुलेठी, पिपली, तुलसी। दीज आर द 5 इंग्रेडिएंट्स जो कि अभी ट्रायल पे चल रहे हैं।
हम लोग भी शुरू से कह रहे हैं कि आप अश्वगंधा खाओ, इम्यूनिटी बिल्डअप होगा, आप मैक्सोरिक खाओ, इम्यूनिटी बिल्डअप होगा। बट अब गवर्नमेंट की तरफ से भी ये चीज़ अब आ रहा है थ्रू आयुष डिपार्टमेंट, थ्रू संजीवनी ऐप। संजीवनी ऐप में इन सब प्रोडक्ट के बारे में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं। बहुत कुछ, ये जो हमने अभी 5 इंग्रेडिएंट्स की बात की है, इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स, उनकी ट्रायल्स है, अभी 1000 पेशेंट्स पे भी ट्रायल भी चल रहे हैं, उसकी भी रिपोर्ट्स आने वाली है। तो हम लोग के पास ऑलरेडी वो प्रोडक्ट्स है, इसको हमें लोगों तक पहुंचाना है, लोगों की इम्यूनिटी बिल्ड, मतलब इम्यूनिटी बढ़ाना है। जब तक हम दूसरे लोगों से बात नहीं करेंगे टेलीफोनिकली, क्योंकि अब 1 to 1 तो पॉसिबल है नहीं है, आप टेलीफोनिकली आप बात कर सकते हो, बिकॉज लॉकडाउन बहुत ज़्यादा, कभी जगह पे रेड है, कभी ऑरेंज है। तो इस टाइप की जो सिनारियो चल रहे थे, तो वहाँ पे तो आप मतलब टेलीफोनिकली इन सब चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, ये फैक्ट्स को आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। जहाँ तक हम अश्वगंधा इज़ द नंबर 1, जो कि फर्स्ट उन्होंने अश्वगंधा का ही नाम लिया, तो अश्वगंधा हमारे पास ऑलरेडी है। यू वॉन्ट बिलीव, हम वी आर प्रोवाइडिंग 500 मिलीग्राम ऑफ अश्वगंधा इन अ कैप्सूल, उसके अंदर 3% विथनॉल्स है। तो आप सोच सकते हैं कि द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट, और इन टेक्नोलॉजी के साथ एक्सट्रैक्ट बेसिस पे। और बाकी जो प्रोडक्ट उन्होंने जो बताया, गिलोई हमारे कुछ प्रोडक्ट्स में है, आप रेस्ट क्लियर ले सकते हो, तुलसी उसमें है। तो ये सारी प्रोडक्ट्स आप हमारे पास ऑलरेडी है, ज़रूरत है हमें लोगों तक पहुंचने की। और जो हमने शुरू में आपसे एक ग्लोबल ट्रेंड के बारे में आप लोगों से एक डिस्कशन किया कि आने वाले टाइम में ये जो इंडस्ट्री है वो 64,500 की होने वाली है। उसमें एक पोर्शन ऐसे है कि जो कि हमने आपको उस टाइम शायद बताया नहीं है, दैट इज एक 30%, अगर आप देखिए 30,000 करोड़ जो है होगा, वो होगा एंटी एजिंग में, एंटी एजिंग प्रोडक्ट पे। और ये चीज़ इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से फ्लरिश करेगा, बिकॉज यहाँ की जो, मतलब हमने जैसे बताया कि पॉपुलेशन 65% से नीचे 50 ईयर्स के नीचे के लोग हैं, तो यहाँ पे तो इंडिया में के लिए तो ये प्रोडक्ट्स है जो कि एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स है। ये बहुत ही, मतलब एक समझ लीजिए कि एक सही कदम है लोगों तक पहुँचाने की, और एक इस बिज़नेस को कल्टीवेट करने की एक बहुत अच्छा मौका है हम लोग को, एंटी एजिंग। एक तो हम इम्यूनिटी पे हमारे पास बहुत अच्छी रेंज है, हम लोगों से शेयर करें इम्यूनिटी, डेफिनेटली सभी लोग कर सकते हैं, तो ये बिजनेस कहाँ से कहाँ तक पहुँचेगा। कंपनी इसलिए प्लान भी कर रहे हैं, लॉन्च पैड तैयार हो गया, 100 करोड़ की प्लानिंग भी कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, अब बस दिस इज़ द राइट टाइम, ये हिट करेगी। एंड कंपनी पीछे नहीं जा रहे, रिसेशन पीरियड में भी हमने बहुत अच्छा किया, कंपेयर टू मार्च हम अप्रैल का बिजनेस बहुत अच्छा किया, उससे बहुत कई गुना किया। अभी मई में भी उस बिजनेस को मल्टीपल करने जा रहे हैं हम लोग। तो एंटी एजिंग जो सेगमेंट है वो बहुत बड़ा है, 30% ऑफ दैट। हम लोग भी बिल्कुल एकदम से फोकस्ड है उस पर। हमारे पास तमाम प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जो कि एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स है, जैसे हमारे पास ऑलरेडी एंटी एजिंग एंटी रिंकल कैप्सूल्स अवेलेबल है। दूसरे प्रोडक्ट हमारे पास ये क्या नाम, आयु रेन्यू डे क्रीम है, नाइट क्रीम है। दूसरा एक प्रोडक्ट हमारे पास ये है कि सीटीएम, दैट इज अ इंटरनेशनल प्रोडक्ट, बीएलसीसी सिंगापुर, मैन्युफैक्चर्ड बाय बीएलसीसी सिंगापुर, और यूनिक प्रोडक्ट। काम करने में मज़ा आता है इस प्रोडक्ट के साथ, बिकॉज स्टेम सेल टेक्नोलॉजी से ये प्रोडक्ट, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है ये प्रोडक्ट। सीटीएम क्लिंजर भी है, टोनर भी है, और मॉइस्चराइजर भी है। यू कैन सी दिस पैकेज, दिस इज द इंटरनेशनल पैकेज ऑफ सीटीएम। अगर ये देखें ये प्रोडक्ट है, दिस इज बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट इस प्रोडक्ट की। रीच हमें बढ़ाना पड़ेगा, इसकी जो टारगेट बायर्स है उनको थोड़ा सा खोजना पड़ेगा हमें, क्योंकि 5,000 6,000 के प्रोडक्ट अफोर्ड करना हर आदमी के बस की बात नहीं है। बट जो कोई भी इंटरनेशनल इस टाइप के जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, कुछ कंपनी का सीटीएम है, हमसे भी ज़्यादा है, हम लोग से भी ज़्यादा है, जो प्रोडक्ट वो लोग यूज़ कर रहे हैं उन लोग को टारगेट ऑडियंस बना सकते हैं जरूर हम उसको। तो हमने इस प्रोडक्ट पर अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे तरीके से मेरा टीम भी इसको फॉलो कर रहा है, वो भी लोग भी ये प्रोडक्ट्स मंगवा रहे हैं और इस प्रोडक्ट पे सेल दे रहे हैं।
इस प्रोडक्ट का रिजल्ट तो बहुत अमेजिंग है। तो इस टाइप का प्रोडक्ट भी है हमारे पास एंटी एजिंग में। नेक्स्ट जो अभी रिसेंटली हम लोगों ने जो लॉन्च किया है वो है सैनिटाइज़र। हमने लॉन्च किया है एक नए तरीके का पैकिंग में 100 ml में जस्ट इन 50 रुपीज़। दिस इज़ आवर सैनिटाइज़र। इसने तो पूरा एकदम धूम मचा दी है। इतनी क्वांटिटी में बल्क ऑर्डर्स आ रहे हैं, इतनी क्वांटिटी में लोग इसको दे रहे हैं। इट्स एब्सोल्युटली मतलब आई मीन टू से हम इसके अंदर कोई हार्मफुल नहीं है। देयर इज़ नो पैराबेन, नो सल्फेट, नो डाई, तो कोई केमिकल इसमें नहीं है। साथ में करीब करीब इसके अंदर देखा जाए तो 4 से 5 इंग्रेडिएंट्स और मिला हुआ है। अगेन मैंने यहाँ पे भी हम लोगों ने ये चीज़ का ध्यान रखा सैनिटाइजर में पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन, पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री, एम टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ों में हम लोगों ने देखा। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें नीम है, नगरमोथा है, रोसमेरी है, एलोवेरा है, टी ट्री ऑयल है, नीम है। इतनी इंग्रेडिएंट्स के साथ 72% अल्कोहल, डाई फ्री, पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री। तो आप सोच सकते हैं किस टाइप की प्रोडक्ट है। तो इस टाइप की प्रोडक्ट, दिस इज डोर ओपनिंग प्रोडक्ट। आप जितने लोगों को इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करिए, ये डोर ओपनिंग प्रोडक्ट है हम सभी के लिए। हमने तो बहुत अच्छे तरीके से इसको हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू भी कर दिए। इससे क्या होता है ना कि लोग ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, डेफिनेटली अनडाउटली 100% इसका सेटिस्फैक्शन तो वो नहीं हो रहा है, बिकॉज 50 रुपीज़ में इतनी अच्छी क्वालिटी के जो सैनिटाइजर है वो कहीं नहीं मिल रहा। आने वाले टाइम में नेक्स्ट वीक से हम लोग का हैंड वॉश आ रहा है, वो भी पॉली हर्बल है। बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ वो प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो जो लोग सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं उनको हम डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, हमारे हैंड वॉश के लिए। तो आप सोच सकते हैं इसको। एंड हम फिर भी कहना चाहेंगे कि इस प्रोडक्ट पे आप ज़रूर फोकस करिए। बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लोगों को जो है इसके यूज़ से काफ़ी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कहीं कुछ नेगेटिव फीडबैक नहीं मिल रहा। हमारे आज के डेट में सबसे हाईएस्ट कॉस्टली प्रोडक्ट तो यही है। इट्स मेड इन सिंगापुर, PLCC मेड इन सिंगापुर। बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिल रहा है। हमने करीब 10 लोगों के ऊपर, अभी तो 10 लोगों ने लिया है। 10 लोगों का जो रिजल्ट है इट्स अमेजिंग। आने वाले टाइम पर डिटेल में उस चीज़ को मैं आप लोगों से शेयर करेंगे। ऐसे तमाम प्रोडक्ट है जो कि पॉली हर्बल, अगर आप देखें प्रोडक्ट की तरफ अगर देखें तो काफ़ी कुछ है। जैसे हमने लिव हेल्थ की बात की है। लिव हेल्थ हमारा मेजर प्रोडक्ट है जो कि मैं अच्छी तरीके से उसको करता हूँ। मंथली में करीब 50 फाइल्स का तो मैं वही करता हूँ, मैं रिटेलिंग ही करता हूँ मैं, क्योंकि उसकी कॉम्पोजिशन इतना ज़बरदस्त है। मार्केट के रेट से तो बहुत इकोनॉमिकल है। हम बताएं तो करीब जिसके अंदर समझ लीजिए ब्लैक ग्रेप एक्सट्रैक्ट है, मिल्क थिसल है। कुछ कंपनियां खाली मिल्क थिसल दे रहे हैं, इसके डबल ट्रिपल पे कॉस्ट पे ओनली मिल्क थिसल। यहाँ तो हम लोग पॉली हर्बल के साथ साथ ग्रेप्स एक्सट्रैक्ट भी दे रहे हैं, पिपली भी दे रहे हैं, उसके बाद फिर जो है क्या नाम है, मिल्क थिसल भी दे रहे हैं, और भी कई इंग्रेडिएंट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं इतने लो कॉस्ट में। तो ये बहुत ही पोटेंशियल प्रोडक्ट्स है। तो दिस आर आवर रेंज, प्रोडक्ट का रेंज। अगर आप एक और चीज़ हमें बताना चाहेंगे VLC वेलसेंस का, हम लोग जो प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट प्राइस बैंड है, प्राइस बैंड जिसको कहना चाहिए कि जो 50 रुपये से लेके 2 प्रोडक्ट को छोड़ के बाकी सारे प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट अराउंड 60 प्रोडक्ट्स एट प्रेजेंट हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। उस प्रोडक्ट्स के जो प्राइस बैंड है इट्स अराउंड 50 to 1500, इसके बीच में ऑलमोस्ट 65 और 55 प्रोडक्ट्स है। सारे प्रोडक्ट्स इसी के बीच में ही है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी मतलब एक बहुत अच्छी बात है VLCC वेलसेंस के लिए। मार्केट से कितनी अच्छी मतलब कॉस्टली तो बिल्कुल ही नहीं है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हम लोग इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हम लोग दे रहे हैं। तो दोस्तों ये बिजनेस यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, लॉन्च पैड रेडी है। हम लोग 100 करोड़ के लिए बिल्कुल तैयार है, पूरी तरीके से मोटिवेटेड है। हमारा गोल भी है इस साल का बहुत बड़ा है। 2020 हम लोग के लिए बहुत ही एक गोल्डन ईयर होने वाला है फॉर ऑल ऑफ अस जो लोग सोच रहे हैं। ये मेरी एक छोटी सी स्टोरी है। मैं धन्य समझूंगा अगर इसे कोई भी, मैं चूँकि इसको मैं सिंगल हैंडली मैनेज किया, सब कुछ मैं अपने तरफ से कर रहा हूँ और सारे हमने अचीवमेंट भी किए। तो मेरी जो स्टोरी है, अगर किसी को भी 1% को भी अगर ये स्टोरी अच्छा लगा, वो अपने लाइफ में वो इम्प्लीमेंट किए, तो हम समझूंगा कि मेरा ये जो सेशन है वो सार्थक हो गई है।
इस लेवल तक पहुंचने के लिए कुछ लोग हमारे पीछे, हम लोगों के साथ जो है, वी आर ए फैमिली लाइक गोरखपुर टीम, इसको एक फैमिली है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा। मैं नाम लेना चाहूँगा कुछ लोगों का, सभी लोगों का नाम तो ले नहीं पाऊँगा बिकॉज टाइम की चैलेंजेस जरूर है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमारा साथ जो है बहुत अच्छा काम किया चित्रा जी एंड प्रेम जी, रजनी जी, उसके बाद सुनीता जी एंड नीलम। इन्होंने मतलब एक ऐसा ना, इनके अंदर एक जुनून है, कोई भी नया प्रोडक्ट्स आए तो भैया हमको चाहिए, ये चीज़ है। वो मतलब बहुत अच्छा है, वो इतने इंथुजियास्टिक है, हर प्रोडक्ट, हर कोई भी लॉन्चिंग हो, इवन इन सीटीएम हो, उसकी में भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। तो उनके अंदर एक पैशन है वो प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने की। उसके अलावा गोरखपुर से बाहर हमारा जो है, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मोनिका गर्ग है, राजन रंजन गर्ग है, जयंत है और श्री प्रकाश है, ये सारे लोग जो है गोरखपुर से बाहर है। कुछ लोगों ने मिनी स्टॉक से लास्ट मंथ, इस लॉकडाउन में भी कुछ लोगों ने मिनी स्टॉक पॉइंट लिया, तो उन्होंने भी अच्छी अच्छी खासे जो कंट्रीब्यूशन की है लास्ट मंथ में। तो ये टीम हमारे लिए प्राउड है और ये टीम के साइज को आगे हमको लेके भी जाना है। तो दोस्तों बस अगर मैं जाने की बात करूं तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बस इतना है। इतना मैं कहना चाहूँगा कि मतलब अपने गोल को सेट करिए, आगे बढ़िए। बीएलसीसी आप लोगों के साथ है। इतने अच्छे ब्रांड, इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स, इतनी अच्छी प्रोफाइल कहीं नहीं मिल रहा है। प्रोडक्ट्स इतनी इकोनॉमिकल है, आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं ये भी आप नहीं कह सकते। जो कि हम लोग लीडरशिप काउंसिल का भी, मैं लीडरशिप काउंसिल का भी मेंबर है। अभी मीटिंग हो रहे थे तो उसमें ये भी पता चला कि मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं जो कि मतलब तहलका मचाने वाले प्रोडक्ट है, वो लेटर ऑन आप लोगों के पास पहुँच ही जाएगा। तो बस मेरी स्टोरी तो यहाँ तक ही है। मैं सभी लोगों को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि मेरे टीम के ईच एंड एवरी मेंबर्स, स्पेशली थैंक्स देना चाहता हूँ महावीर कनत्रा जी को, जिन्होंने हर टाइम मेरे साथ रहा। जो कुछ आज मैं हूँ, जो कुछ अचीवमेंट मैंने पाया है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, उसके अलावा तो कोई नहीं है। एंड ऑफ कोर्स वालिया जी और लजिंदर बाबा, मतलब इतने अफेक्शनेट लोग हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। डाउन टू अर्थ पर्सन, बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलके, इन लोगों के साथ काम करके, महावीर जी के साथ काम करके, उनकी हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करने पे जो मज़ा आता है। यही कोशिश करते हैं कि अपने टीम पे भी वो चीज़ को मैं कर पाऊँ, डुप्लीकेट कर पाऊँ, तो मेरा भी कुछ जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं थोड़ा 4 लाइन आप लोगों को जो है हरिवंश राय का राय की जो पोएम है, उससे उसकी 4 लाइन्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मैं। उसके बाद हम लोग उसको वाइंड अप करते हैं। आज की जो फेस टू फेस लाइव है उसको वाइंड अप करना चाहते हैं। जस्ट हम आपके साथ 4 लाइन्स में शेयर करता हूँ मैं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गए देखो और सुधार करो। जब तक न हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष के मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होते। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होते। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होते। Thank you so much everyone for watching this video, and take care, stay home and stay safe. Thank you so much. Good night.